दोस्तों, आप सुन रहे हैं भाग 5। अजय के स्कूल छोड़ते ही उज्जवल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह स्कूल के एक पुराने सुनसान कमरे के अंधेरे कोने में जाकर पागलों की तरह रोने लगता है। बाल नोचता है और अपने सर को दीवार पर जोर जोर से मारता है। उसके दिमाग में बार बार कृष्णा का चेहरा घूमता है। वह उस दिन को याद करके तड़पने लगता है, बिलखने लगता है जब छत का खतरा जानते हुए भी उसने कृष्णा को नहीं रोका था और कृष्णा हमेशा के लिए चला गया था। उसे लगता है कि आज नियति ने वही खेल फिर दोहरा दिया है। अनजाने में ही सही, पर अजय की जिंदगी तबाह होने का जिम्मेदार भी वह खुद को ही मानता है। वह सोचता है कि भले ही लोग सब भूल जाएं, लेकिन यह बात जिंदगी भर उसके दिल में खंजर की तरह चुभती रहेगी। इन सब के बाद वह अब कभी खुद को शीशे में नहीं देख पाएगा। कृष्णा के जाने का गम और अजय की बर्बादी का बोझ वह खुद को ही कसूरवार मानकर इस पछतावे की आग में लगातार जलता रहता है। उधर मोहल्ले और स्कूल में लोग उसके अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़कर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। सब कहने लगते हैं कि उज्जवल किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता और जरा सी बात पर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाता है। खैरियत थी कि अजय की जान बच गई। इन ताज़ा खबरों को देखकर कृष्णा की माँ भी पुराने जख्म कुदेरते हुए कहने लगती है कि उस वक्त तो यह बच निकला था, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब यह कहीं का नहीं रहा। लोगों की इन बातों से उज्जवल खुद को किसी हत्यारे और गुंडे की तरह महसूस करने लगता है, जबकि वह अंदर से जानता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, पर वह किसी को सफाई भी नहीं दे सकता। इसी बीच एक दिन बाजार में उसे अजय दिखता है। उज्जवल का दिल करता है कि वह भागकर अजय के पास जाए, उसे गले से लगा ले, उससे माफ़ी मांगे और अपना दिल हल्का होने तक रोए, लेकिन अजय उसे देखते ही अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। अजय की माँ दूसरों के सामने हाय हाय की दुहाई देने लगती है और उज्जवल को देखते ही कोसने और बद्दुआएं देने लगती है कि उसने उनके बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी और वह कभी खुश नहीं रहेगा। उज्जवल दुखी मन से चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है। कृष्णा का जाना और अजय का इस तरह दूर हो जाना, वह दोनों के भारी दुख और पछतावे को अकेले सीने में दबाए खामोशी से सब सहता रहता है। उज्जवल बचपन से ही एक अनोखा और उलझा हुआ लड़का रहा है। शुरुआत में भले ही उसने सुख समृद्धि देखी, लेकिन माँ के अचानक चले जाने और पिता के शराब में डूब जाने के बाद उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसकी माँ के मरने के बाद भी उसके बचपन की बहुत सी आदतें, उसका गुस्सा, उसका घमंड सुधरा नहीं था। वे आदतें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी आदतें सुधरने वाली नहीं थी और वह भी किसी से कम नहीं था। पर वह दिल का बेहद साफ और प्यार का भूखा होता है, लेकिन स्वभाव से जिद्दी, ढीठ और अति उत्साही भी। कम उम्र होने के कारण उसके भीतर नादानी और बचपना कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके अंदर हर वक्त एक अजीब सी खलबली मची रहती है, जिसकी वजह से वह बिना सोचे समझे उतावलेपन में अनठिकाने काम करता चला जाता है। अपने इसी ढीठपन की वजह से वह कभी खुद को किसी से कम नहीं समझता और लोग भी उसका गलत फ़ायदा उठाते रहते हैं। लेकिन कम उम्र में ही एक के बाद एक हुए दर्दनाक हादसों, बिखरे रिश्तों और पछतावे की आग ने अब उसे भीतर तक बदल दिया है। अपनी नादानी में हुई भारी गलतियों और मिले जख्मों ने आखिरकार उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वह अपने उतावलेपन और बचपने को पीछे छोड़कर भीतर से एकदम शांत हो चुका है। जिंदगी के इन कड़वे थपेड़ों ने उसे हर बात को गहराई से समझने की समझ दे दी। अब वह खुद से यह वादा करने लगता है कि वह बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके या दूसरों के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो। वह अब खुद को और अपनी जिंदगी को गहराई से समझने लगा। उज्जवल अब हाई स्कूल 9वीं कक्षा में जाने वाला था, लेकिन उसके पास एडमिशन के पैसे नहीं थे। उसकी क्लास के बाकी सभी दोस्तों का एडमिशन हो चुका था, बस वही एक पीछे छूट गया।
वह बेबस होकर सिर्फ अपने भविष्य की फिक्र करता रहता कि अब उसकी पढ़ाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। देखते ही देखते पूरा महीना निकल गया। तभी अचानक न जाने क्या सोचकर उसके पापा आए और उसका हाथ पकड़कर अपने एक पुराने करीबी दोस्त से पैसे उधार लिए। पापा उसे स्कूल ले गए और उसका एडमिशन करा दिया। यह देखकर उज्जवल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसके पापा उसे भूले नहीं हैं। माँ के जाने के गम में उनकी हालत भले ही बिगड़ गई हो, पर वे उससे प्यार करते हैं। उज्जवल खुद को कोसने लगा और पापा के प्रति गलत सोच रखने के लिए मन ही मन बहुत पछतावा महसूस करने लगा। उसी पल उसने मजबूती से ठान लिया कि अब वह कभी अपने पापा के बारे में गलत नहीं सोचेगा और ना ही कभी उन्हें कोई कड़वी बात कहकर दुख पहुंचाएगा। लेकिन 9वीं क्लास में एडमिशन के कुछ ही महीने बीते थे कि घर वालों की नई चाल शुरू हो गई। दादा दादी, चाचा चाचियाँ सब मिलकर पापा और उज्जवल को बहलाने फुसलाने लगे। सब यही कहते हैं कि पत्नी के गम में उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर समय रहते दूसरी शादी हो जाएगी तो वे सुधर जाएंगे, घर में फिर से रौनक आ जाएगी। उज्जवल कुछ बोल पाता इससे पहले ही रिश्तेदार ताना मारते हुए कहते, बेटा तो जवान हो ही गया है, कुछ सालों में अपनी गृहस्थी बसा लेगा। पर बाप का क्या? बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप को पूछते हैं। बड़ों के बीच उज्जवल चुपचाप यह सब सुनता रहता। शादी की आड़ में घर वाले कुछ दिनों तक उज्जवल से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, उसकी फिक्र जताने लगे। नादान उज्जवल अपनों के इस बदले रूप को समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसकी वही घटिया चाची आगे रहकर पापा की दूसरी शादी करवा देती है। नई माँ अपने साथ अपने पहले के बच्चे को लेकर आती है। शुरुआत के कुछ महीनों तक तो घर में बहुत खुशी और चहल पहल रही। नई माँ भी शुरू में उज्जवल से बहुत प्यार से पेश आती थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। मोहल्ले के लोग जिन्होंने उज्जवल का बचपन से लाड प्यार देखा था, वे नई माँ के कान भरने लगे। दूसरी तरफ घर वाले और चाचियाँ तो पहले से ही उज्जवल से खार खाए बैठे थे, क्योंकि उज्जवल उनके गलत कामों में रोक टोक करता था और पापा का लाडला भी था। इसलिए चाचियों ने भी नई माँ को उज्जवल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सबकी बातों में आकर नई माँ पूरी तरह बहक गई और उसने भी उज्जवल पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उज्जवल को घर की किसी भी चीज़ को छूने तक से मना कर दिया गया, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ की अलमारी, बक्से और ज़रूरत के सामानों को हाथ लगाने पर भी उसे 10 बातें सुनाई जाती। अगर उज्जवल कभी पापा से शिकायत करता तो पापा उल्टे उसे ही डांट फटकार कर चुप करा देते। अगर वह नई माँ से कुछ कहता तो वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। घर वाले भी अपने फायदे के चक्कर में नई माँ का ही पक्ष लेते और उज्जवल को ही कसूरवार ठहराकर मानसिक तकलीफ देते। चाचियाँ भी नई माँ की चापलूसी करने के लिए उज्जवल के साथ भेदभाव करने लगी और उसे परेशान करने लगी। हद तो तब हो गई जब नई माँ की बातों में आकर पापा भी बदल गए। वे उज्जवल के साथ मारपीट, गाली गलौज और बेहद बुरा व्यवहार करने लगते। जब कभी उज्जवल नई माँ की बातें नहीं मानता, अपनी जिद पर अड़ा रहता, तो वह भी उसे मार पीट कर निकल जाती। अपनों के इस अत्याचार के बीच उज्जवल की कोई इज्जत नहीं रह गई थी और उसे अपने ही घर में बेगाना और पराया महसूस होने लगा था। मोहल्ले के लोग भी उज्जवल के इस बुरे समय में, ऐसे हालात में उसे बहुत ताने वाने मारा करते हैं। दरअसल मोहल्ले के लोगों को लगता है कि हकीकत में कृष्णा के जाने के पीछे उज्जवल का ही हाथ था, वही असल कसूरवार है। यही सोचकर सब उस पर हंसते और उसका मजाक बनाते हैं। कृष्णा के घर वाले भी जब दूर से उज्जवल को देखते हैं तो अपनी छाती पीटते हुए मजे लेकर दूसरों से कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान सब देख रहे हैं। पहले यह अपने माँ बाप का लाडला बना फिरता था, बहुत उड़ता और इतराता था। इसी की वजह से हमारा कृष्णा चला गया।
अब इसकी हालत तो देखो। माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली और अब इसे कोई पूछ तक नहीं रहा है। ऐसी वैसी बातों की वजह से मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को भी उज्जवल के पास जाने और उससे दोस्ती करने से रोकते हैं। इन सब बातों से उज्जवल का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वह हमेशा उदास और परेशान रहता है। हालांकि यह सब सुनना अब उसकी मजबूरी और आदत बन चुकी थी, फिर भी वह हमेशा यही सोचता है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन तानों, मानसिक तनाव और दुखों से कुछ पलों की राहत और आराम पाने के लिए वह फिर से अपनी वही पुरानी गंदी आदत को दोहराया करता है, जो उसे कुछ देर के लिए सुकून और शांति देती है। पर लगातार बनी रहने वाली ये परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें, हर पल की फिक्र और वह बुरी लत मिलकर उज्जवल को दिन ब दिन बहुत दुबला पतला और कमज़ोर बना देती है। उसे घर की रोज़ रोज़ की किचकिच बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह करता भी क्या। इन दिनों उज्जवल को कुछ ऐसा दिखने लगा था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ ऐसा खुलकर आ रहा था कि शादी के कुछ वक्त बाद उसके पापा और नई माँ के बीच धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। हर रोज का कलेश और लड़ाई झगड़े अब आम बात बन चुके थे। उज्जवल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को इतने गुस्से और इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था। उसकी नई माँ जरा सी बात पर उसके पापा को अनाप शनाप सुना देती थी और उन्हें ज़्यादा बातें बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। इस सब के बीच उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, जिनकी ऊंची आवाज़ या कोई अपशब्द उज्जवल ने कभी नहीं सुना था। जब भी उसके माता पिता के बीच कभी बातें बिगड़ती तो बात घर के बाहर कभी नहीं जाती थी, लेकिन नई माँ तो एकदम उल्टी निकलती है। उसे ना तो पापा की जरा भी कदर है और ना ही लोगों के सामने उन्हें जलील करने में कोई झिझक। उसे पूरे मोहल्ले में घूमने की आदत है और घर की निजी बातों का हर जगह ढिंढोरा पीटने की आदत। देखते ही देखते उनका घर एक खुली किताब बन चुका है, जहां हर कोई दखल देने लगता है। इन सब के साथ साथ उज्जवल अपनी आंखों से यह सब भी देख रहा होता है कि कभी कभी अचानक कुछ लोग घर पर आकर उसके पापा को अनाप शनाप सुनाकर चले जाते हैं। कोई उन्हें धमकी देता है तो कोई उनकी कॉलर तक पकड़ लेता है। उज्जवल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी नई माँ उसके पापा को थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी तक घसीट देगी। उसके सामने पापा की कुछ ऐसी गंदी नीयत और हरकतें आती हैं जिन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि पापा को अपनी पहली पत्नी यानी उसकी माँ के साथ शुरू से ऐसा सलूक करने की आदत पड़ी हुई थी। उसकी माँ तो सब चुपचाप सह जाती थी, पर नई माँ वैसी बिल्कुल नहीं है। पापा आज भी नई माँ से वही उम्मीद रखते हैं, लेकिन नई माँ उन्हें दिन में ही तारे दिखा देती हैं। इस वजह से पापा की खूब बदनामी होती है और उनके ऐसे ऐसे राज सामने आते हैं जिनके बारे में उज्जवल कभी सोचना भी नहीं चाहता था। ऊपर से नई माँ सब कुछ देखते हुए भी सारा दोष पापा पर ही मर देती है कि इनकी तो आदत ही ऐसी है। उज्जवल यह सब देखकर सोचता है कि अगर यहाँ उसकी अपनी माँ होती तो पापा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती। वह तो पापा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती और उन्हें कभी गिरने न देती, लेकिन नई माँ चुपचाप खड़े होकर लोगों के ताने सुनती रहती है, उल्टा जवाब तक नहीं देती और पापा को ही कसूरवार ठहराती है। उज्जवल को अंदर ही अंदर यह बात भी खाए जा रही होती है कि आखिर पापा के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। उसे कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि पापा का बर्ताव लोगों के साथ बहुत खराब हो चुका है। वे नशे में धुत होकर कहीं भी लोगों को उटपटांग बोलते हैं, धमकियां देते हैं, गाली गलौज और मारपीट तक कर बैठते हैं। शहर से लेकर गांव तक हर जगह से बस पापा की बुराइयां और शिकायतें ही आती रहती है। उज्जवल देख रहा होता है कि उसके पापा अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। उसने बचपन से पापा का एक ऊंचा ओहदा देखा था, लोगों की नज़र में उनकी इज्जत थी, वे एक सिद्धांतवादी और नामी इंसान थे। पर माँ के गुजरने के इन 5 सालों में वह अपनी आंखों के सामने पापा की इज्जत और नाम को पूरी तरह
गड्ढे में डूबते हुए देखता है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पापा अब पूरी तरह बिखर चुके हैं। उज्जवल को लगता है कि वह लाखों कोशिशें भी कर ले तो भी पापा को सुधार नहीं सकता। उसे खुद पर शर्म भी आती है कि वह अपने पापा को संभाल नहीं पा रहा है, पर सब कुछ उसकी समझ और बस के बाहर होता है। वह बेबस होकर सब शांत देखता रहता है। रोज रोज घर में होने वाले ड्रामे, सड़क चलते लोगों के ताने और हर जगह अपने घर की बदनामी देख देख कर उज्जवल का दम घुटने लगता है। अब उससे यह सब जरा भी बर्दाश्त नहीं होता और वह उस माहौल में एक पल भी रहना नहीं चाहता। रोज रोज की इस कसमकस घमासान लड़ाई झगड़ों और लोगों की नज़रों में हर दिन नीलाम होती अपने घर की इज्जत से उज्जवल का दम घुटने लगता था। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। ऊपर से उसके फाइनल एग्ज़ाम्स सिर पर थे और इस जहरीले माहौल में उससे एक पन्ना भी पढ़ा नहीं जा रहा था। अपनी पढ़ाई बर्बाद होते देख उसका सब्र भी पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह इन सब से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता था। हालांकि वह अपने पापा को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, पर सच तो यह था कि वह अपने पापा से भी उम्मीद हार चुका था। वे अब किसी की सुनने वाले नहीं थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने तंग आकर सीधे ईश्वर के आगे हाथ फैला दिए। वह भगवान के सामने सर पटक पटक कर बिलखने लगा और गुहार लगाने लगा, हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं थक चुका हूँ। तभी उसके मन में ख्याल आया कि आखिर वह जाएगा भी तो कहाँ। इस दुनिया में उसका अपना कौन है। माँ के गुजरने के बाद उसने बुआ, चाची या दादी के मायके, रिश्तेदारों के न जाने कितने चक्कर काटे थे, पर हर जगह उसे अपनों के ताने, तिरस्कार और कड़वाहट ही मिली थी। कोई उसे अपनापन देने वाला नहीं था। उसे लगा कि इन सब में सिर्फ उसका नानी घर ही एक ऐसी जगह है जहां उसे थोड़ी पनाह मिल सकती है। वह इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि उसने भगवान से तड़प कर कहा, भगवान, मुझे बस किसी तरह मेरी नानी के यहाँ भिजवा दो। अगर मुझे वहाँ दिन रात एक कूली या मजदूर की तरह भी खटना पड़े तो मैं खुशी खुशी खटूंगा, पर यहाँ से निकाल दो। मैं वहाँ बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। अंतिम उम्मीद खो चुके एक बच्चे की तरह वह भावुक होकर भगवान को धमकी भरे अंदाज में कहने लगा, भगवान, बस मेरी यह बात सुन लो, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा और मान लूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। उज्जवल दिन रात घर की रोज रोज की किचकिच और कलेश सुन सुनकर अंदर तक थक चुका था। इसलिए इस घुटन से बचने और कुछ सुकून पाने के लिए वह कभी कभी अपने दोस्तों के घर चला जाता था। अनजाने में ही सही, पर उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके जितने भी 4-5 गहरे दोस्त बने थे वे सब बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। उज्जवल ने कभी जानबूझकर ऐसे दोस्त नहीं चुने थे, बस अनजाने में ही उनसे गहरी दोस्ती हो गई थी। पर यह बात उसके घर वालों और मोहल्ले वालों को बहुत खटकती थी। वे अक्सर हैरान होते थे कि इतने अच्छे बैकग्राउंड के लड़के उज्जवल के दोस्त कैसे बन गए। एक दिन उज्जवल अपने घर के तनाव से दूर अपने उन्हीं दोस्तों में से एक के घर जाकर अपना असाइनमेंट बना रहा होता है। घर में तो उसे हर चीज़ की दिक्कत झेलनी पड़ती थी, पर दोस्तों के यहाँ जाने से उसे बहुत सुकून मिलता था। वहाँ जाकर वह भरपेट अच्छा खाना खा पाता, आराम कर पाता और दोस्त की माँ और बहन के साथ बैठकर बातें कर पाता था। दोस्त की माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना नसीब होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसी दौरान उसके छोटे मामा उससे मिलने घर आते हैं। उज्जवल को घर में ना पाकर जब वे उसके बारे में पूछते हैं तो उसकी दादी टोकरी भर शिकायतें लेकर उनके सामने बैठ जाती है। दादी तो उज्जवल को कभी समझ ही नहीं पाई थी। मौका देखकर दादी मामा को उज्जवल के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बनाकर बता देती हैं। हालांकि मामा दादी की बातों में नहीं आते, बल्कि उज्जवल का हाल सुनते ही उन्हें उसकी गहरी फिक्र होने लगती है। वे अपनी स्वर्गीय बहन को याद करके बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर आज उनकी बहन जिंदा होती तो उज्जवल का यह हश्र कभी नहीं होता।
तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब उज्जवल घर आता है तो दादी के कान भरने के बावजूद मामा पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। वे बस उज्जवल पर थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। माँ के मरने के बाद तुम ऐसे क्यों हो गए हो? चुपचाप अपने कपड़े बांधो, कल तुम मेरे साथ चलने वाले हो। मैं अब एक शब्द नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वो कुछ काम से चले जाते हैं। मामा की बात सुनते ही उज्जवल खुशी से झूम उठता है। उसे तो खुशी के मारे किसी चीज़ का होश हवास और ख्याल ही नहीं रहता। सॉरी दोस्तों। वह रात भर खुशी खुशी अपना सारा सामान एक जगह समेट कर पैक करने लगता है। इसी बीच उसकी नज़र अपनी नई माँ के चेहरे पर पड़ती है। उसके चेहरे के भावों से उज्जवल को महसूस होता है कि वह भी अंदर से खुश है। शायद उसे लग रहा था कि उज्जवल नानी घर जाकर अच्छे माहौल में रहेगा, पढ़ेगा और उसके नानी के घर के लोग जो बहुत ही अच्छे और भले हैं, उनके साथ रहकर वह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। रात में उज्जवल सुनता है कि उसकी नई माँ और पापा आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले तो पापा उसे कहीं भी भेजने का नाम तक नहीं लेते थे, पर इस बार अचानक वे कह रहे थे, जाने दो, नानी घर का माहौल सख्त है, वहाँ यह ढंग से रहकर पढ़ेगा। अगली सुबह उज्जवल के लिए एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि उसके +2 के क्लास टीचर उसके बहुत ही करीबी और हमदर्द बने हुए थे। उज्जवल की मजबूरी समझकर वे उसे बेफिक्र होकर नानी के घर रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे देते हैं। वे भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ उसकी अटेंडेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वे खुद संभाल लेंगे, बस वह 12th के फाइनल एग्ज़ाम्स देने आ जाए और तब तक नानी घर रहकर जी जान से तैयारी करे। उज्जवल नहा धोकर तैयार बैठा रहता है। मामा के साथ निकलते वक्त एक अरसे बाद उसकी दादी अचानक प्यार से पूछती है, खाना खाया बेटे? दादी का यह बदला बर्ताव उसे हैरान कर देता है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ रवाना होता है और सीधे नानी के घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसके अगले भाग पर।